वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डेरेक वॉलकॉट की एक पोम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। पहले हम थोड़ा सा डेरेक वॉलकॉट के बारे में जान लेते हैं। डेरेक वॉलकॉट जो है वो 1930 में सेंट लूसिया में पैदा हुए और 2017 में उनकी डेथ हो गई। डेरेक वॉलकॉट जो थे वो एक पोइट और प्लेराइट भी थे। इसके अलावा 1992 में उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता था। उन्होंने एपिक्स भी लिखी। उनका एक फेमस एपिक जो है वो है उमिरोस। उमिरोस उनका एक ऐसा पोएम है जिस पे उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। इसके अलावा उनकी एक प्ले अ ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन वो भी बहुत फेमस हुई। डेरेक वॉलकॉट जो है वो एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं और इस पोएम में हम देखेंगे कि वो किस तरह आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। अगर हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की बात करें तो उसमें आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के तौर पे सामने आता है। ये पोएम जो है ये माओमाओ रिबेलियन के बैकड्रॉप में लिखी गई थी। अब माओमाओ रिबेलियन क्या है? माओमाओ रिबेलियन जो थी वो कीनिया में कॉलोनाइजर के खिलाफ उठी थी। माओमाओ रिबेलियन जो है वो कीनियन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलाई थी। इसके अलावा राइटर हमें इस पोएम में बताते हैं कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने अफ्रीकन लोगों के साथ जुल्म किया और किस तरह उन्होंने माओमाओ रिबेलियंस में जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें किस तरह इन लोगों ने ख़त्म किया। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। तो देखिए टाइटल से हमें जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे राइटर जो है अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अ फार क्राई, तो यहाँ पे जो क्राई है, जो आवाज़ है, वो गम की आवाज़ है। वो ऐसी आवाज़ है जो लिबर्टी चाहती है, जो अपनी डिस्ट्रक्शन का मातम कर रही है। अ विंड इज रफलिंग द टॉनी बेल्ट ऑफ अफ्रीका। तो राइटर कह रहे हैं कि एक हवा है, एक तेज़ हवा है। अ विंड इज रफलिंग, जो कि शेक कर रही है टॉनी बेल्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के जो मैदान हैं, अफ्रीका की जो ग्रीनरी है। टॉनी बेल्ट मतलब येलो, और पेल्ट जो है वो एक मैदान को कहते हैं या ज़मीन को कहते हैं। किकियू क्विक एज फ्लाइज। अब किकियू जो है तो यहाँ पे ये किकियू ट्राइब है जिन्होंने माओमाओ रेबेलियन को राइज किया था। बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ वेट। अब किकियू के जो लोग हैं उन्होंने जब रिबेलियन की और ब्रिटिशर्स ने भी उन पे हमला किया, तो अब उनके जो लोग हैं वो ज़मीन पे पड़े हैं, जो ज़ख्मी हैं। बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ वेल्ट। कॉर्प्स आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज। और उनकी जो लाशें हैं वो ज़मीन पे पड़ी हैं। अब यहाँ पे पैराडाइज जो है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओनली द वार्म कॉर्नल ऑफ कैरियन क्राइज वेस्ट नो कंपैशन ऑन दी सेपरेट डेड। और वहाँ पे एक ब्रिटिश आर्मी का कर्नल होता है जो ये कह रहा है कि इन लोगों के साथ हमदर्दी ना जुकाओ। ये अच्छी बात है कि ये लोग इस तरह मरे पड़े हैं। Statistics justify and scholars seize the salience of colonial policy. What is that to the white child hacked in bed? अब राइटर कह रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिशियन हैं, जो स्कॉलर्स हैं, तो वो कॉलोनियलिज्म की पॉलिसी को वो प्रमोट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो स्टेटिस्टिक के ज़रिए ये बात बता रहे हैं कि किस तरह अफ्रीकन लोग जो हैं ये सैवेजेस हैं और किस तरह ब्रिटिश लोग जो हैं वो इनको एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इस चीज़ का उन बच्चों के साथ क्या ताल्लुक है जो कि मरे पड़े हैं। What is that to the white child hacked in bed, to savages expendable is Jews। और यह जो savages है, जो अफ्रीकन है, जिनको इन लोगों ने कत्ल किया है, अब इन चीज़ों का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सपेंडेबल एज जूस, एक्सपेंडेबल एज जूस। और यहाँ पे राइटर जो है जूस को अफ्रीकन के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह हिटलर ने जूस को मारा था, बिल्कुल इसी तरह कॉलोनाइजर्स जो है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो अफ्रीकन को मार रहे हैं। Thrashed out by beaters, the long rushes break in a white dust of Ipsis whose cries have wailed since civilization's dawn। अब यहाँ पे पोएम का थोड़ा सा टोन जो है वो चेंज हो जाता है। राइटर कह रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं या जो एंशंट लोग थे वो बीट करते थे, वो मारते थे इप्सिस को। इप्सिस मतलब एक किस्म के फूल होते हैं। जब वो लोग उसे डंडे के साथ मारते थे तो उससे वाइट डस्ट निकलता था और एक किस्म की आवाज़ आती थी।
हैव व्हील्ड सिंस सिविलाइजेशन डॉन, और ये उस वक्त से है जब से सिविलाइजेशन का आगाज हुआ है। आप कह सकते हैं कि राइटर यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि अफ्रीकन लोग जो हैं वो इस ज़मीन के बहुत पुराने इनहेबिटेंट हैं, और वो लोग उस टाइम से रह रहे हैं जिस टाइम से सिविलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई है। तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, फ्रॉम द पार्च रिवर और बीस्ट टीमिंग प्लेन द वायलेंस ऑफ बीस्ट ऑन बीस्ट इज रेड एज नेचुरल लॉ। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ज़मीन पे जानवर भी होते हैं, और जानवर जो है वो एक दूसरे पे वायलेंस करते हैं। मतलब जानवर का काम ही यही होता है कि वो एक जानवर दूसरे जानवर को खाएगा। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, तो वो जानवर के इस बिहेवियर को वायलेंस कहते हैं। लेकिन राइटर कहता है कि ठीक है, ये तो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन अगर एक इंसान बट अपराइट मैन सीक्स हिज डिविनिटी बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन, लेकिन अगर एक इंसान अपने आप को खुदा बनाने के लिए दूसरे पे जुल्म करता है, तो फिर ये हमारे पास क्या है? ये बिहेवियर तो हमारे पास नेचुरल नहीं है। डिलीरियस एज दीज वर्ड बीस्ट, और जो इन बीस्ट की तरह अपने आप को पागल किए हुए हैं। डिलीरियस का मतलब है मैड, अनकंट्रोल्ड, कि जिस तरह एक जानवर अनकंट्रोल होता है, बिल्कुल ब्रिटिशर्स ने भी अपने आप को बीस्ट बनाया हुआ है। हिज वार्स dance to the tightened carcass of a drum while he calls courage still that native dread of the white peace contracted by the dead। वो मज़ीद कहते हैं कि किस तरह इंसान जो है वो जंग करते हैं इन बीस्ट की तरह। हिज वार्स डांस टू द टाइटन कार्कस ऑफ अ ड्रम, और वार के दौरान या वार से पहले जो ड्रमर्स होते हैं वो ड्रम बजाते हैं, और वो जो वॉरियर्स होते हैं वो डांस करते हैं। तो ये हमें अफ्रीकन कल्चर में भी देखने को मिलता है, और जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उनके कल्चर में भी ये चीज़ें कॉमन थी। ऑफ वाइट पीस कॉन्ट्रैक्टेड बाय द डेड, और यहाँ पे वो वाइट पीस की बात कर रहा है। मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं तो वो पीस लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन वो एजुकेट किस बेस पे कर रहे हैं कि वो लोगों को मार रहे हैं। Again, British necessity wiped its hands upon the napkin of a dirty cause। और यहाँ पे दोबारा वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने इन खून से रंगे हुए हाथों को, वाइप इट्स हैंड्स अपॉन द नैपकिन ऑफ डर्टी कॉज, कि वो अपने हाथों को एक डर्टी नैपकिन से साफ कर रहे हैं। मतलब वो लोगों को ये बता रहे हैं कि हम तो बहुत सिविलाइज हैं। Again, a waste of our compassion as with Spain, the gorilla wrestles with Superman। वो यहाँ पे स्पेन की मिसाल देते हैं स्पेनिश सिविल वार में, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। द गोरिल्ला रेसल्स विद सुपरमैन, यहाँ पे गोरिल्ला जो है तो अफ्रीकन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द गोरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन, और जो गोरिल्ला है, जो अफ्रीकन्स है, वो ब्रिटिशर्स के साथ जंग लड़ रहे हैं कि हमें अपना लैंड जो है वो वापस करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आई who am poisoned with the blood of both, where shall I turn divided to the vein। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। राइटर जो है वो कहते हैं आई हु एम पॉइजन विद द ब्लड ऑफ बोथ, कि मुझ में दोनों का खून दौड़ता है। यानी मेरे पेरेंट्स जो थे वो अफ्रीकन भी थे और वो ब्रिटिशर्स भी थे। वेयर शेल आई टर्न डिवाइडेड टू द वेन। राइटर कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं किसका साथ दूं? मैं ब्रिटिशर्स का साथ दूं या मैं अफ्रीकन्स का साथ दूं? मैं क्या करूं? आई हु हैव कर्स्ड द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल, हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग आई लव। और वो कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा ब्रिटिश ऑफिसर को, जिसने शराब पी हुई थी, मैंने उसे बुरा भला कहा था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं किस तरह अफ्रीका को चूज़ करूं, क्योंकि मैं इस इंग्लिश ज़ुबान से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ, मेरा लिटरेचर भी इसी ज़ुबान में है, लेकिन मैं इंग्लिश लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ। तो वो खुद कंफ्यूज है कि अब मैं क्या करूँ। बिट्रे देम बोथ, क्या मैं इन दोनों को बिट्रे करूँ, यानी मैं इन दोनों को छोड़ दूँ, और गिव बैक व्हाट दे गिव, और या मैं इन्हें वो चीज़ दूँ जो इन्होंने मुझे दी है। हाउ कैन आई फेस द स्लॉटर एंड बी कूल, कि मैं किस तरह इस खूनरेजी को देखूँ और मैं खामोश हूँ, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव, और मैं किस तरह अफ्रीका को इग्नोर करूँ और मैं ज़िंदगी गुजारूँ। तो यहाँ पे जो
तो यहाँ पे हमें पोस्ट कॉलोनियलिज्म का एक इम्पोर्टेंट थीम आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिलता है। यानी जब भी कॉलोनाइजर किसी जगह पे हमला करते हैं तो वहाँ पे फिर हमारे पास कल्चरल हाइब्रिडिटी आती है, हमारे पास एम्बिवलेंस होता है, क्योंकि कल्चर जो है वो मिक्स हो जाते हैं। और डेरेक वॉलकॉट के जो पेरेंट्स थे तो वो भी मिक्स्ड रेस से थे, और डेरेक वॉलकॉट के जो पेरेंट्स थे तो और डेरेक वॉलकॉट जो थे तो वो मिक्स्ड एंसेस्ट्री से। तो डेरेक वॉलकॉट भी इस डायलेमा से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनमें दोनों का खून है, अफ्रीका का भी और इंग्लैंड का भी। तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।